अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में तलाक़ का एक अमल पेश कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ जायज़ मक़ासिद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ शरीयत तलाक़ लेने का या तलाक़ देने की इजाज़त दे तो आप ये अमल वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग अगर किसी मसले में गिरफ़्तार है तो वो अपनी बीवी को इसलिए तलाक़ नहीं देता क्योंकि हक़ महर का डर होता है उसे, या अगर कोई खातून अपने शौहर से तलाक़ लेना चाहती है और वो शरीयत के लिहाज से जायज़ है तो वो किसी मसले का शिकार होती है और वो तलाक़ नहीं लेती और मुसीबत में ज़िंदगी गुजारती है। तो इस अमल से आप तलाक़ आसानी से ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी तफसील से अमल का तरीक़ाकार, अमल कैसे लिखा जाता है, अमल कैसे इस्तेमाल करें, वो सारी आपको मैं बता दूंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आप इस तरह का एक नक्श बनाइए। नक्श के ऊपर अजहज़त लिखिए, नक्श के नीचे व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामति फ़ला बिन फ़ला तलाक़ शुद फ़ला बिन फ़ला। सबसे पहले मर्द का नाम लिखिए, यानी उस बंदे का नाम लिखिए जिससे आप तलाक़ लेना चाहते हैं। अगर खातून अपने खावंद से लेना चाहती है तो सबसे पहले अपने खावंद का और उसकी माँ का नाम लिखिए। अगर मर्द अपनी बीवी को देना चाहता है तो सबसे पहले अपनी बीवी का नाम लिखे। ये देखिए, नक्श जहाँ तीर का निशान है इसी खाने से शुरू होगा। 3 6 9 यानी 369, 370, 371, 372, 373, 374। जहाँ सुर्ख दायरा है यहाँ 375 की जगह 376 लिखा जाएगा। 377, 378। इसी तरतीब से ये नक्श आप लोगों ने मंगल के दिन लिखना है, यानी ज़ुहल मरीख़ सियारे की साथ में या ज़ुहल सियारे की साथ में, या हफ्ते के दिन लिखना है या मंगल के दिन लिखना है। अगर किसी दोस्त के पास सियारों की औक़ात मालूम करने की एप्लीकेशन है या वो जानता है कि सियारों की औक़ात किस तरह मालूम कर सकते हैं, तो आप लोगों ने ज़ुहल या मरीख़ के साथ में लिखना है। मैंने इस पर 2-3 वीडियो भी बनाई है तावीज़ लिखने के लिए, सियारों की औक़ात मालूम करना। उसी से भी आप मदद ले सकते हैं। वहाँ पे एप्लीकेशन का नाम मैंने दिया है और लिंक भी दिया है, उसी को आप इंस्टॉल करके आप बआसानी सियारों की औक़ात मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, इस नक्श को लिखने के बाद इसको आपने कब्रिस्तान में दफन करना है। 4 नक्श लिखने हैं, ये याद रखिए। इसकी 4 नक्श ऐसे ही लिखने हैं। एक नक्श को कब्र में दफन करना है या कब्रिस्तान के अहाते में दफन करना है। अगर कोई कब्र पर दफन नहीं कर सकता तो कब्रिस्तान के अहाते में दफन कर सकता है। थोड़ा सा नमक इस तावीज़ के ऊपर डाल दे और थोड़ा सा सुर्ख मिर्च वो आप डाल दे और तावीज़ को दफन करें, यानी उस पर मिट्टी डाल दे। दूसरा, आप पानी की नज़दीक यानी दरिया के किनारे, नदी के किनारे या किसी ऐसी जगह पर जहां उसे नमी पहुंचे, पानी के नज़दीक। तीसरा, दरख्त पर बांधे ताकि वो हवा से हिलता रहे। चौथा, आप आग में दफन कर सकते हैं। अगर किसी के पास शहरों में अक्सर तो चूल्हा गैस वगैरह जलता है तो आप चूल्हे के करीब इसको किसी चीज़ से बांध दें ताकि इसको हरारत पहुंचे, इसको आग की गर्मी पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह से ये अमल आप दोस्तों ने करना है।
یہ देखिए आपको स्क्रीन पर मैं आसानी के लिए फिर लिखता हूँ। इस नक़श को 4 अदद लिखना है मरीख़ की साथ में या ज़ुहल की साथ में। दोनों साथें तलाक़ के लिए करामत होती है। एक को कब्र में या कब्रिस्तान के अहाते में दफन करना है। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सुर्ख मिर्च उस पर डाल देना है और उसको दफन करना है। दूसरे को आग में दफन करना है या चूल्हे में आग के करीब उसको किसी चीज़ से बांधे ताकि उसको हरारत पहुँचे। तीसरा दरख्त पर बांधे। चौथा पानी के करीब उसे दफन करे ताकि उसे नमी पहुँचे। दोस्तों, आप सब के लिए एक खुसूसी पैगाम है। अगर किसी पर जन्नात का साया है, अगर किसी पर जादू है, अगर किसी दोस्त पर कोई और बंदिश, नहूसत, सियारागान या और कोई मसला है, किसी अमल की रुजत है या किसी अमल सिफली या जो भी अमल उसने किया है और उसकी रुजत है और उसे ऐसा लगता है कि मुझ पर किसी बदरवाह का या किसी शयातीन वग़ैरह का साया है या मुझ पर बंदिश है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। हम फ़ी सबीलिल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे और आपका इलाज करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। उसी वक्त हम आपकी ऊपर जो भी है जन्नात है, जो शयातीन है या और कोई मसला है, उसकी मुकम्मल काट करेंगे 5 मिनट में। या अगर किसी मकान पर है, किसी और जगह पर जन्नात वग़ैरह का किसी किस्म का बंदिश है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी खिदमत आपके लिए 24 घंटे मुयस्सर होगी। फ़ी सबीलिल्लाह हम आप लोगों की खिदमत करेंगे। तो ये पैगाम आप सब के लिए है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर किसी बात की वजाहत दरकार है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक गुजारिश है कि तलाक़ का अमल जहाँ शरीयत इजाज़त दे, जहाँ शरीयत ने तलाक़ जायज़ कर रखी है, वहाँ पर इस अमल को आप करें, नाजायज़ ना करें, क्योंकि इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। अल्लाह ताला की कहर से डरिए। ये अमल मैंने सिर्फ़ इंसानी भलाई के लिए और मज़लूमों के लिए दिया है ताकि वो इस अमल से फ़ायदा उठा सके। बिला वजह या नाजायज़ इस अमल को इस्तेमाल करने वाले पर अगर रुजत हुई या कोई और मसला हुआ तो वो अपने नुकसान का खुद ज़िम्मेदार है। आप सबको इस अमल की इजाज़त है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी किसी बात की वजाहत दरकार है, कोई सवाल है, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी 100% दुरुस्त रहनुमाई करेंगे। हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम।